ऐसे में हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य राकेश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि भद्रा इस बार नहीं है, ऐसे में राहु काल ही सिर्फ देखना होगा, तो क्या वो समय रहेगा? हमारे दर्शकों को बताइए, और कब कौन सा जो मुहूर्त है वो सबसे बेहतर होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को और आपको भी जीतो जी अनंत शुभकामनाएं इस भाई जी। बहन के पवित्र बंधन त्योहार का। और आदरणीय डीपी शास्त्री जी को भी मेरे वरिष्ठ और एक भाई के रूप में हैं, उनको भी सादर वंदन। रक्षा सूत्र बंधन जब हम जीतो जी बात करते हैं, तो यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते के संकल्प का इसको त्योहार माना जाता है। हम संकल्प लेते हैं, एक भाई संकल्प लेता है, एक बहन संकल्प लेती है, तो उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा और एक दूसरे की मर्यादा की रक्षा के लिए इसका उदाहरण मिलता है द्रौपदी और कृष्ण के साथ। तो यह जो त्योहार है गीतू जी, अच्छा कहा आपने कि इस बार जो है भद्रा नहीं। दूसरी चीज, रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बंधन के लिए कहा गया है कि उदया लग्न से लेकर के सूर्य बलि हो रहे हो, उदय हो रहे हो, जी। सूर्योदय हो चुका हो, ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं। रही बात राहुकाल की, तो लगभग लगभग राहुकाल जो है वह आज जो है 10 बजकर लगभग 6 मिनट और 15 मिनट की कुछ समय आज दिल्ली से अलग अलग शहरों का अलग अलग होगा, 10 मिनट का वेरिएशन आएगा। आप उसको 90 मिनट को अवॉइड कर दीजिए। और उसको भी अवॉइड करने का कारण बस इतना है कि उस बीच यात्रा या उस निमित्त अगर निकल रहे हैं, भाई जी। बहन के यहाँ जा रहा है या बहन भाई के यहाँ जा रही है, तो उस निमित्त उसको जो है छोड़ दें, उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि राहुकाल का जो वर्णन मिलता है वह यात्रा या शुभ कार्य का आरंभ, यानी कि पहले से अगर तैयारी कर लिया है, ईश्वर को राखी बांध दिया है, पूजन कर लिया है, तो उस संदेश को भी मन से निकाल करके, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आज के दिन कि बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जाम में फंसेंगे, कार्यों का बंधन रहेगा। हम जी। आप जैसे लोग स्टूडियो में और अन्य जगहों पर बैठ करके इस विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे होंगे, तो हम लोगों के लिए भी बंधन आ जाए। ऐसे कई लोग होंगे जो ऑफिस कार्यालय में व्यस्त होंगे, तो उनके लिए यह उदाहरण मिलेगा। शास्त्र कहता है जी। सूर्य उपस्थिति में बिल्कुल गौधूल बेला तक, संध्या बेला तक रक्षा सूत्र बंधन किया जा मना सकता है। सकते हैं। ठीक है आचार्य राकेश जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। डीपी शास्त्री जी, आप भी। अपनी फैमिली से दूर रहकर हम में सुरक्षित करते हैं। तो किस तरह का लग रहा है आज आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। बाकी बच्चों को या बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगे इस राखी के त्यौहार पर? हम बाकी बच्चों और बाकी लोगों को कहना चाहेंगे, आपको जो भी आर्मी ऑफिसर्स मिले उनको राखी बांधे, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित अपने घरों में हैं। आपका नाम? प्रिया भगत। आपका नाम? तो देखिए, ये कश्मीर से बच्चों की तस्वीरें, और यहाँ पर सीधे तौर पर आपने सुना होगा ये बच्चियाँ किस तरह से जो जवानों की रक्षा की कामना कर रही हैं, उन्हें राखी बांधने के लिए कह रही है, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे में बहुत अच्छे भाव हैं इन लोगों के, और हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से जवानों को राखी बांधी जा रही हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, तो जिस तरह से आज का ये खास दिन है, और ऐसे में आज कोई परेशानी नहीं है, ना तो भद्रा की है ना किसी और बात की है, तो ऐसे में अब यही समझेंगे हम कि शाम तक ये जो पर्व है वो ऐसी मनाया जाएगा। तो क्या माना जाए अगर समय नहीं है? कोशिश तो ये की जानी चाहिए कि संध्या काल से पहले ही, यानी सूर्यास्त से पहले ही इस पर्व को मनाया जाए, लेकिन अगर समय नहीं है तो क्या उसके बाद भी जो बहनें हैं वो राखी बांध सकती हैं? क्या शास्त्रों में वर्णित है? नहीं, श्रावणी पूर्णिमा का ही वर्णित है। ये पर पूर्णिमा तिथि में ही और उदया काल तिथि को लेकर मनाया जाता है जी। अन्यथा सूर्योदय से सूर्यास्त तक का, अन्यथा अगले दिवस तक का दिवस माना जाता है। माने महापर पूर्णिमा भी है, दिवारात्रि दोनों तिथि के लिए आ गया है। एक सबसे बढ़िया चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पूरे मैंने आंख भर के उन सेनाओं को देख के, बहनों को देख के, प्रिया भगत जो एक संकल्प दे रही है और ले रही है राष्ट्र के प्रति, सनातन की कितनी बड़ी जागृति और सनातन का कैसे उदय कालखंड में जनमानस में एक शांति का संदेश गया है कि पूरा विश्व पटल इस महापर्व को, पूरे विश्व में सनातन को मानने वाले लोग, मैं देशों में देख रहा हूँ, विदेशों में देख रहा हूँ, यहाँ से यूके कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अन्यथा अमेरिका, जितनी कंट्री में भारत के लोग हैं, सब महापर्व को पूर्णिमा तिथि काल में मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए। किसी कारणवश अगर सूर्यास्त तक आप रक्षाबंधन नहीं कर पाई हैं, तो उसको एक मानसिक संकल्प लेके
आप रात्रि तक भी कीजिए, बल्कि अगले दिवस से नहीं होता है, क्योंकि इसका अगले दिन भद्रा का यहाँ विचार तो नहीं किया जा रहा है, भद्रा है नहीं, बल्कि जो भादो महीना लगता है उसमें ये पर्व नहीं मनाया जाता है। जी। जैसे भादो तिथि की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, वो आज नहीं उस चीज को माना जाएगा, क्योंकि उदय काल की तिथि है पूर्णिमा, इसीलिए संपूर्ण दिवस मनाने का विधान है और मनाएं। खासकर जो चंद्रमा का नक्षत्र है, समथिंग 2:43 तक है श्रवण नक्षत्र। जी। अलग अलग स्थिति के माने देश में कहीं असम है, कहीं या पश्चिम उत्तर कोई भी है, थोड़ा आगे पीछे होगा, बल्कि चंद्रमा के नक्षत्र में अगर मनाएं तो और श्रेष्ठ है, अन्यथा पूर्णिमा तिथि में सूर्यास्त के पहले मनाएं तो और श्रेष्ठ है, क्योंकि शाम को आपको अमृत की और लाभ की चौघड़िया मिलेगा। वो चौघड़िया बड़ा श्रेष्ठ किया गया है, अमर तत्व की प्राप्ति कराता है, ज्ञान धन यश कीर्ति की प्राप्ति कराता है। और ये नक्षत्र का मतलब होता है जिसमें शून्य की शक्ति हो, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा एक मन के कारक है, शांति के संदेश देते हैं, बुद्धि के लिए चंद्रबुद्ध को सबसे ज्यादा विचार किया गया है। तो आज चंद्रमा का नक्षत्र है और पूर्णा तिथि है। अभिजीत मुहूर्त को भी विचार किया गया है। अब 12 बजे के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद 48 मिनट काल श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाएगा। अगर किसी स्थिति में वह आपका अच्छा योग बन जाए तो जहाँ इस पर्व को आप मनाएं, अपने भाई हो, धर्म का भाई हो, सनातन में भाई का स्थान श्रेष्ठ दिया गया है। जी। भाई बहन के सदैव रक्षा करता है, मंगल करता है और एक पूरा जीवन भाई भाभी संकल्प लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को लेकर के और भात भरने की परंपरा जो है पूरा की है, क्योंकि नरसिंह की भात हमारे सनातन में श्रेष्ठ माना गया है। और नरसिंह की एक बेटी है और उस बेटी ने भगवान कृष्ण को भाई माना है और नरसिंह भी कृष्ण को पुत्र माने हैं। तो भगवान द्वारिका से चल करके अंजार शहर में आकर के गुजरात में एक परंपरा पूरा किए भाई बहन का, और भगवान भात भी भरे, इसीलिए भाई बहन का त्योहार है और बड़ा श्रेष्ठ त्योहार। बिल्कुल। तो जब भगवान भात भर सकते हैं जी। अपने धर्म के बहन के घर में आके, तो आप हम जब संकल्प लेंगे इस सनातन के लिए, देश के लिए, तो परम पिता परमात्मा की कृपा से ये महापर्व बहुत सुयोग श्रेष्ठ, बिल्कुल, ये महापर्व बहुत श्रेष्ठ बनेगा और आज सभी बहनें ऐसा कर भी रही हैं, भाई बहन दोनों मिलकर कहीं ना कहीं इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। आचार्य राकेश जी, और कई बार सवाल ये भी होता है कि जिन भाइयों की सगी बहनें नहीं होती या किसी का सगा भाई नहीं होता, तो क्या धर्म भाई बनाए जा सकते हैं? जो आपके कजन्स हैं उन्हें जब राखी बांधते हैं, तो इस तरह से अगर हम समझे कि अगर किसी के सगे भाई बहन नहीं होते हैं तो उन्हें इस दिशा में क्या करना चाहिए और फिर इस रिश्ते को आगे कैसे निभाया जाए? जीतू जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। और जो चित्र आप दिखा रही हैं सैनिकों को राखी बांधने का, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं। देवासुर संग्राम के समय पर इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा। राखी का मतलब, रक्षा बंधन का मतलब रक्षा के लिए किया गया बंधन है, और यह सूर्य की उपस्थिति में सूर्य के तेज को साक्षी मानकर किया जाता है कि जैसे आप जो है नित्य इस सृष्टि को ऊर्जा दे रहे हैं और आप मौजूद हैं, जीव का प्रमाण है, वैसे ही जिसको मैं रक्षा बांध रही हूं या बांध रहा हूं वह जो है सुरक्षित रहे, उसकी आप रक्षा करिए। तो ऐसी अवस्था में अगर सगा भाई नहीं है तो धर्म भाई बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर हमारा सनातन जो है जीतू जी कितना पवित्र है, यह सोचिए कि रक्षा सूत्र बंधन हमारे जीवन में किसी से भी हम जो हमारी रक्षा के लिए संकल्पित हो रहा हो, इसमें भाई का भी प्रश्न नहीं उठता है। जो हमारी रक्षा के लिए संकल्पित हो रहा हो, जो हमारी रक्षा का संकल्प ले रहा हो, हमारे आन बान शान का संकल्प ले रहा हो, जैसे कि हमारे सैनिक, हमारे राष्ट्र के सेवा में लगे हुए लोग जो हैं, हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी लोग हैं, उनके साथ भी, हम राजा के साथ भी जो है, पहले जो सनातन में जो राजा परंपरा थी, राज परंपरा थी, वहां राजा को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था। तो आप धर्म भाई बना सकती हैं, आप किसी को ऐसे को भी रक्षा सूत्र बंधन कर सकती हैं
जो आपकी रक्षा के लिए संकल्पित हो, यानी आपके लिए वह संकल्पित भाव से हर परिस्थिति स्थिति में आपकी रक्षा के लिए तैयार हो, मौजूद हो, खड़ा रहे आपके साथ, उसको भी आप रक्षा सूत्र बंधन कर सकती है। इसमें कोई भेद और बंधन नहीं है कि आप किसको राखी बांधे किसको नहीं।